नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस बुलेटिन फॉरेन अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करते हैं विदेश की उन खबरों की जो भारत और भारतीयों के लिए अहम है। हमारी कोशिश है कि इस बुलेटिन में हम विदेश और खासतौर से यूएस, यूके, कनाडा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की उन खबरों को लें जो भारत और भारतीयों के लिए मायने रखती हैं। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रुख करते हैं पहली खबर का, जो इस बुलेटिन की सबसे पहली खबर है। वो खबर यह है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार की H-1B वीज़ा पर नई सख्ती ने अब बड़ा असर डाला है। अब नई वीज़ा अर्जी पर $1 लाख का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। ऊंचे वेतन वाले यानी ऊंची सैलरी वालों को प्रायोरिटी मिल रही है और जो भी आवेदन करने वाले हैं उनकी जांच में ज़्यादा कड़ाई की गई है। इससे अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों को रखना महंगा और मुश्किल हो रहा है। नतीजा ये हुआ है कि बड़ी अमेरिकन टेक कंपनियां अब अपना काम भारत की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। 2025 में मेटा, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में 32,000 से ज़्यादा नई नौकरियां जोड़ी हैं। स्टाफिंग की फर्म जेफनो ने डेटा के मुताबिक, जो डेटा दिया है उसके मुताबिक, पिछले साल से 18% ये ज़्यादा है और पिछले 3 साल में सबसे तेज बढ़ोतरी है। अब इन कंपनियों का भारत में कुल स्टाफ लगभग 2,14,000 हो गया है। ये नौकरियां मुख्य रूप से AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई वैल्यू क्षेत्रों में है। भारत में टैलेंट सस्ता और अच्छा मिलता है, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम रिमोट या हाइब्रिड तरीके से हो सकता है। इसलिए कंपनियां यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही हैं। ये बदलाव भारतीय IT सेक्टर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इससे नौकरियां बढ़ रही हैं और इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। हालांकि अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले कई इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर ये सख्ती अनजाने में भारत को बड़ा फायदा दे रही है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप सरकार की नई H-1B वीज़ा पॉलिसी से भारतीय IT कंपनियों के प्रोफेशनल्स के लिए टेंशन तो बढ़ी है। नास्कॉम ने चेतावनी दी है कि वीज़ा आवंटन को लॉटरी से बदलकर वेतन आधारित प्रायोरिटी करने का जो प्रस्ताव है वो भारतीय IT सेवाओं के निर्यात को प्रभावित कर रहा है। इससे जुड़े भारतीय IT कारोबार का करीब $198 अरब का हिस्सा H-1B वीज़ा टैलेंट पर निर्भर है, जो अमेरिकी इकोनॉमी में बड़ा योगदान भी देता है। यह बदलाव ऊंचे वेतन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगा, जिससे छोटी और मध्यम भारतीय IT कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वे बड़े ग्लोबल प्लेयर की तरह ऊंचा वेतन नहीं दे पाएंगी और कई प्रोजेक्ट्स में अमेरिका में ऑन साइट एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जो अब मुश्किल हो जाएगा। इससे प्रोजेक्ट डिलीवरी में देरी होगी, क्लाइंट संतुष्टि कम होगी और लागत बढ़ने जैसे खतरे होंगे। नास्कॉम का कहना है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 16 लाख से ज़्यादा नौकरियां सपोर्ट करती हैं और GDP में $198 अरब का योगदान करती हैं। ये विदेशी टैलेंट अमेरिकन वर्कर्स की जगह नहीं लेते, बल्कि इनोवेशन को बढ़ाते हैं। नास्कॉम में नीति निर्माताओं ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है ताकि घरेलू नौकरियां सुरक्षित रहे और ग्लोबल टैलेंट को भी फायदा मिले। छोटी कंपनियों के लिए खास सुरक्षा, बाजार के हिसाब से फ्लेक्सिबल सैलरी नियमों की मांग की गई है। कुल मिलाकर ये बदलाव दोनों देशों की इकोनॉमी और बायलैटरल रिलेशन पर असर भी डाल सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान भारत और भारत के कामगारों। छुट्टियों में भारत आए कई भारतीय टेक वर्कर्स अमेरिका वापस नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वैध वीजा स्टैंप नहीं है। इससे नौकरी जाने का खतरा बढ़ा है। तीसरी खबर है, परिवार अलग हो रहे हैं और शादियां तक प्रभावित हो रही हैं। भारत सरकार ने इस मसले को अमेरिका के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि कई शिकायतें मिली हैं और हमने दिल्ली और वाशिंगटन में अपनी चिंताएं जताई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इससे होने वाली परेशानियां जल्द खत्म होंगी। अमेरिका का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। भारतीय सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा लेते हैं, इसलिए बदलाव उन पर सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है। अमेरिका में ट्रंप सरकार की नई नीति के कारण H-1B वीज़ा के हज़ारों इंटरव्यू अचानक रद्द कर दिए गए, जिसमें कई इंडियन प्रोफेशनल्स भारत में ही फंस गए हैं। ये बदलाव 15 दिसंबर 2025 से लागू हुआ और सभी H-1B वीज़ा और H-4 वीज़ा के आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहराई से जांच शुरू की गई है। आवेदकों को अपने अकाउंट पब्लिक रखने पड़ रहे हैं ताकि अमेरिकी अधिकारी उनकी पोस्ट देख सकें। इससे अमेरिकी दूतावासों में इंटरव्यू की क्षमता कम हो गई है और दिसंबर में जो हज़ारों अपॉइंटमेंट्स निर्धारित किए गए थे वो मार्च, अप्रैल या मई तक टाल दिए गए। ये हमारी तीसरी खबर थी। चौथी खबर पर बढ़ते हैं। अमेरिका में ट्रंप सरकार की नीतियों से H-1B वीज़ा धारकों की मुश्किलें बढ़ी हैं। जैसा हमने आपको अभी बताया, कई भारतीयों को ईमेल आया है कि उनका वीज़ा रद्द कर दिया गया है।
एक मामला ऐसा है जहां एक व्यक्ति नवंबर में पिता की बीमारी के कारण भारत आए थे और 23 दिसंबर को वापस जाने की टिकट थी, लेकिन 15 दिसंबर 2025 को ही उन्हें नोटिस मिला कि उनका वीज़ा अमेरिकी विदेश विभाग ने रद्द कर दिया और अब उन्हें नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, वरना अमेरिका नहीं लौट सकते। यह प्रूडेंशियल रिवोकेशन कहलाता है, यानी सावधानी के तौर पर रद्द करना, लेकिन कोई पुराना मामला या संदेश में हो सकता है। इसकी वजह नहीं बताई जाती। अगर व्यक्ति अमेरिका से बाहर है तो ये रद्द करने की प्रक्रिया तुरंत लागू हो जाती है। दिसंबर में ऐसे कई मामले आए हैं, खासतौर से उन लोगों के जो छुट्टियों में या इमरजेंसी में भारत आए थे। सोशल मीडिया की गहन जांच शुरू होने से इंटरव्यू भी रद्द हो रहे हैं, उनकी तारीखें आगे बढ़ रही हैं। हजारों भारतीय अमेरिका लौट नहीं पा रहे, नौकरियां खतरे में हैं, परिवार अलग हो रहे हैं। भारत सरकार ने अमेरिका से इसकी शिकायत भी की है, जैसा हमने आपको बताया था, चिंता भी जताई है। भारतीय सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा लेते हैं, असर उन पर भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। कई लोग अनिश्चितता में हैं कि वो कब अमेरिका वापस जाएंगे, उनकी नौकरी का क्या होगा। पांचवी खबर, ट्रंप सरकार की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत अब 10-12 साल पुराने मामलों पर भी वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं। खासतौर से पुराने DUI यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले केसों पर यह कार्रवाई हो रही है। भले ही उन मामलों को पहले पूरी तरह बताया गया है और वीज़ा मिल चुका है, इमिग्रेशन के वकीलों का कहना है कि प्रूडेंशियल रिवोकेशन है, यानी सावधानी के तौर पर वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं। इसमें कोई नया सबूत या चार्ज नहीं होना जरूरी है, बस पुराने रिकॉर्ड काफ़ी है। कई भारतीय H1B, H4 और F1 वीज़ा धारकों को ईमेल से सूचना मिली है कि उनके वीज़ा रद्द हो गए हैं। अगर व्यक्ति अमेरिका में है तो उसका रहना वैध रहता है, लेकिन अगर देश के बाहर है तो बाहर निकलते ही रद्दीकरण की प्रक्रिया प्रभावी हो जाती है। वापस आने के लिए नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इंटरव्यू महीनों के बाद इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। वकीलों के मुताबिक पहले इस तरह की रद्द करने की प्रक्रिया नए फ्रॉड या क्राइम पर की जाती थी, लेकिन अब पुराने मामले क्लियर हो चुके हैं, उन केसेस में भी वीज़ा रद्द किए जा रहे हैं। 2025 में हज़ारों वीज़ा ऐसे रद्द हुए जिनमें ज़्यादातर भारतीय प्रभावित हुए। छुट्टियों में भारत आए लोग फंस गए, नौकरियां खतरे में है और यात्रा करने में डर लग रहा है। वकीलों ने सलाह दी है कि फिलहाल विदेश यात्रा न करें। यह बदलाव सोशल मीडिया की जांच और सख्त वेटिंग का हिस्सा है जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हो रहा है। इंडियन डायस्पोरा में अनिश्चितता बढ़ गई है क्योंकि इस तरीके के फैसले भविष्य में आदमी की जो नौकामगार हैं उनके भविष्य के लिए चिंतित करने वाले हैं। ये था हमारा विदेश की खबरों का बुलेटिन फॉरेन अफेयर्स। कल फिर नई खबरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें दें। नमस्कार।